चलिए दोस्तों, आपके बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्यूशन करते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या लिखें। देखिए 5 परिमेय संख्या बोला है ना। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ, कोई भी दुनिया में जितना है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय पूछे, यहाँ पर में अनंत संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं के या दो अंकों के बीच परिमेय संख्याओं का जो होता है ना, वह परिमेय हो या परिमेय की संख्या अनंत होती है। लेकिन क्या अनंत होती है तो बहुत सारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमसे ज्यादा पूछ सकता है 2 गो, 1 गो, 5 गो, इतने पूछ सकता है ना, उससे तो ज्यादा हमसे पूछ नहीं सकता है। तो उसी तरह से हमसे पूछा है 5 गो बताइए। तो देखिए आंसर किताब के अनुसार भी दे सकते हैं या अपने मन से, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के बीच कितना होते हैं, अनंत होते हैं। तो चलिए उसी तरह से हम देखते हैं, यहाँ बोला 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। कितना लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो देखिए पहले 1 है ना, अच्छा नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा 1 है तो क्या इसमें हम गुना कर सकते हैं कि नहीं? अब गुना आपको अनुमान लगाना है कि गुना क्या करना। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर 5 कर देते हैं तो 5 कर दिएगा तो 5 का 5 दूनी 10, तो 5 को मिल पाएगा नहीं। तो इसके क्या कीजिए, 6 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसमें? 6 गुना कर दीजिए। 6 आप कर दीजिएगा, पीछो आई 6 होगा कि नहीं होगा? 6। उसी तरीके से ये 2 है तो 2 है तो क्या हम 2 को लिख सकते हैं नीचे 1 की नहीं? देखिए 2 है और 2 को ऐसे कर दिए, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा अब मैथ का रूल कहता है कि आप अगर इसमें हर में छो की इसमें छो, तो इसमें भी क्या कीजिएगा, छो छो ही गुना कीजिएगा। तो इसमें भी हम 6 गुना करते हैं, इसमें भी 6 गुना करते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब काटिएगा नहीं तो देखिए 1 से, और हमेशा हर को सेम बनाना है। तो आप सेम रखने से नहीं था, 1 था, लेकिन हम 5 को परिमेय संख्या वहां से ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1 और 2 के बीच 5 को बता सकते थे नहीं, इसीलिए हमने गुना किया है, इसीलिए हमने गुना किया है। तो अब हम बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या है। 1 और 2 के पीछे ना 5 परिमेय संख्या है। अब बताइए 6/6 है, और बाद कितना लिखिएगा? 7/6। और बाद कितना लिखिएगा? 8/6। उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6। देखिए 5 आया, 1 2 3 4 5। लेकिन जो काटता है काट दीजिएगा। तो देखिए इसको काटिए कितना से, 2 से 4 बार में, इसको 2 से 3 बार में, और करता है तो देख लीजिए अगले 6 है, अब नहीं कटेगा। तो उसी तरह से ये देखिए करता है 3 दूनी 3 से काटे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और करता है ये देखिए 2 से काटिए 2 5 10, 2 तिया 6, और करता है। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो एक लाइन हम नीचे लिख रहे हैं, यही सिंपल 7/6, 4/3, 3/2 और 5/3 और 11/6। देखिए ये भी आंसर था, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि किताब वाला आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके काटने पर ये वाला किताब वाला आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने बनाया। आप और तरीके से भी बना सकते हैं, इसके बनाने का कई नियम है। एक सूत्र भी से बना सकते हैं कि a प्लस होता है b माइनस a, और यहाँ होता है अंडर 1 + 1, ये भी एक सूत्र होता है। ये पहला फिर दूसरा, ये इससे भी बना सकते हैं, या हमने 6 गुना किए हैं, आप कुछ और भी गुना कर सकते हैं, 10 गुना करके भी ला सकते थे। 1/10 10/10 होता, फिर यहाँ पर भी क्या होता था 10 दूना 20 और 10, तो मतलब यहाँ भी आप 5 को निकाल सकते थे। तो इसे बनाने का कई मतलब है, लेकिन हमने आंसर जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया था उसी तरीके, मतलब किताब में जिस तरह से आंसर उसी तरीके से हमने इसे बनाए हैं। तो ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। फिर हम 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो अभी हमने 13 नंबर प्रश्न के, अब 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखे। कितने परिमेय संख्या? 5 में। सॉल्यूशन करते हैं। ये 3/5 है ना, 3/5 है। तो देखिए अगर इसमें आप कोई गुना नहीं कीजिए, क्योंकि हर, तो क्या इसमें आप 5 को बता सकते? नहीं बता सकते, तो इसमें हम गुना कर लेंगे।
कितना 3/5 है, इसमें 10। और जानते हैं मैथ का रूल कहता है अगर आप हर में गुणा किए हैं 10 से तो अंश में भी उतनी अंश से गुणा कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 10 दिया 30, 10 बचे 50। फिर उसी तरीके से आइए 4/5 है, ये लिखिए 4/5, इसमें भी गुणा कीजिएगा 10 से, क्योंकि मैथ का रूल कहता है अगर इसमें 10 से किए तो इसमें भी 10 से करना होगा गुणा। तो क्या हो जाएगा 40, 10 चौके 40, 10 बचे 50 लिखे रहा है। अब इसके बीच में हम क्या 5 को बता सकते हैं, बेसी बता लेंगे, हमको 5 को कम से कम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। कौन कौन है? तो 30/50, तो क्या हो जाएगा 31/50, फिर हो जाएगा 32/50, फिर हो जाएगा 33/50, फिर हो जाएगा 34/50, फिर हो जाएगा 35/50। तो देखिए 1 2 3 4 5 को पूछा तो ये हमारा आंसर हो गया है। हमने 14 नंबर प्रश्नों का इस तरह से सॉल्यूशन किए हैं। तो इस वीडियो में 13 14 का बात किए हैं। फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। जिसको भी इसकी चुनना है वो ले सकते हैं।